पाकिस्तान 10 ट्रिलियन गैलन पानी हर साल जाया करता है। इमेजिन, अंदाजा लगाएं कि हम कितने को बदकिस्मत, बदनसीब, कितने ना कि वो फिटकार हम पे कि हम लोग इतने बेवकूफ़ कि हम देख नहीं पा रहे कि भाई ये पानी ज़ाया हो रहा है। हमें आगे चल के इसी पानी के लिए रोना है। यही पानी आप टैंकरों से अपने घरों में डलवाते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं, और यही पानी है जिसकी वजह से आपकी फसलें ज़ाया हो रही हैं। यही पानी है जिसकी वजह से आम की पैदावार कम हुई। यही पानी है जिसकी वजह से ड्राउट्स, खुश्क साली, जानवर मरते गए। लेकिन हम फिर भी इस पानी को बचाने को तैयार नहीं है। मोहम्मद शकील की तरह बहुत से लोगों को इस टैंकर का इंतजार रहता है। हम परेशान और बेयारो मददगार नजर आए, जबकि इंतजामिया घरों में आराम फरमाती रही। पिछले 2 महीने ये देश चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। पूरा ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब कुछ पड़ गया। पूरा देश ने मिलकर दुआ पड़ी कि पानी बरसा दो, पानी बरसा दो। अब पानी बरस गया, दुआ इनकी कबूल भी हो गई। उसके बाद जो है ये देश भागा भागा फिर रहा है कि भाई दुआ कबूल हो गया, उनके पास में सिस्टम नहीं है। तो आप देखो 70 सालों में अगर किसी देश में साइंस को, विज्ञान को प्राथमिकता ना दी जाए, कैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ पे ध्यान ना दिया जाए, तो यही हालत हो जाती है। दुआ कबूल होने के बाद भी इतनी ज़्यादा दुआ कबूल हो जाती है कि उसमें करोड़ों का नुकसान हो जाता है, कई जानें भी चली जाती हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल पाता। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। पाकिस्तान को इन दिनों पानी की शदीद कमी का सामना है। इस कमी के बायस डैमों में पानी के ज़खायर कम तरीन सतह तक पहुंच चुके हैं। हम अक्सर औकात सियासत की गुफ्तगू करते रहते हैं। पाकिस्तान की गली मोहल्ले के अंदर भी सियासत की गुफ्तगू होती है, हर ड्राइंग रूम में भी सियासत की गुफ्तगू होती है, लेकिन कभी हम लोगों ने बहैसियत कौम ये सोचा कि आगे के 15 साल, 20 साल, 25 साल हम लोगों ने किस सिमत में जाना है, और वो सिमत का तयन कौन करेगा, और वो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी कौन इंश्योर करेगा। जो हुकूमत आती है 5 साल का सोचती है, 5 साल का सोचकर हाथ झाड़ के चली जाती है, और चलती बनती हुई हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगली हुकूमत आकर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और पॉलिसीज को तब्दील कर देती है। कि पाकिस्तान में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं की, और हमने ये भी नहीं सोचा कि इस्तेहकाम के साथ मईशत को आगे कैसे बढ़ाना है। मईशत हमारी लास्ट प्रायोरिटी रही। सियासी जुमलाबाजी, सियासी तानाबाजी, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का औरंगे टाउन इलाका, यहाँ पर इस आवाज को सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि पानी आ गया है। तुरंत लोग अपने घरों से कनस्तर लेकर निकल पड़ते हैं। पश्चिमी कराची में पड़ने वाले इस इलाके में हर 15 दिन में एक बार एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से पानी का टैंकर भेजा जाता है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के आबी वसाइल में 40% तक किल्लत वाक़या हुई है। 15 दिन में एक बार मिलने वाले इस पानी से गुजारा चला पाना मुश्किल है। यहाँ के पानी तो 3-4 दिन चलता है बस, इसके अलावा नहीं। फिर हम लोग खरीद के टैंकर लाते हैं, समझे, और बहुत परेशानी होती है क्योंकि हमारे दामाद जो है ना वो जड़ी के काम करते हैं, कभी खरीद सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। 40 साल से इस इलाके में पानी नहीं है। जिस तरह टैंकर वगैरह से हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से वेलफेयर के थ्रू कुछ पानी हमें जो ना यहाँ से भी मिल जाता है। पाकिस्तान में पानी ज़खीरा करने का सबसे बड़ा जरिया तरबेला डैम है। जो पीने का पानी है, पीने के पानी में जो इशू आ रहा है वो होता है कि आपकी लाइन्स इतनी वो हैं, बोसीदा हैं शहरी इलाकों में, कि पानी में कंटामिनेशन होती है। यानी आप साफ़ पानी भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जब तक आपके घर तक पहुंचता है, सार्फिन के घर तक, तब तक वो कंटामिनेट हो चुका होता है। लिहाजा टैप वाटर जो है वो पीने के लिए काबिल नहीं है। 3 टैंकर तकरीबन ये हमें दिलवाना पड़ता है महीने में, सही है। एक टैंकर हमें 2000 रुपये का पड़ता है। अब आप हिसाब लगा लें, 3 टैंकर 6000 रुपये का हो गया, और उसके बाद ये हमारी आमदनी पे बहुत भारी पड़ता है। ये है इस वक्त जो शदीद गर्मी की लहर है जो पाकिस्तान को मुतासर कर रही है, फसलों की पैदावार जिस तरह हम अभी मेंशन कर रहे थे आप भी, कि ज़राअत और पीने के पानी की किल्लत होती जा रही है, तो क्या इसके लिए कोई ऐसे मंसूबे हैं जो इस मसले को मुस्तकबिल करीब में हल कर सकें? 3 माह का जो पानी है, जो कि यूजुअली जुलाई से सितंबर तक फ्लोज आते हैं, और हमें उनको स्टोर करना है, हमें उनको लेके आगे प्लान करना है। अगर हमारे पास स्टोरेजेस प्रॉपर हो तो शायद ये जो चेंजेस आ रही है हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेटिक, ये हम पे उतना इफेक्ट ना करें। अब चूँकि हमारे पास स्टोरेजेस कोई नहीं है, वो ज़रा भी चेंज आती है तो वो हमारे रेजरवायर पे फौरी इम्पैक्ट आ जाता है। अगर जैसे आजकल हमारे पास ऑलमोस्ट 3 डेज़ का है जो रेजरवायर स्टोरेज, जो कि बाकी मुल्कों को कंपेयर करें या अमेरिका के साथ या डेवलप कंट्री के साथ,
तो वहाँ बाज़ों के पास 90 डेज़ भी है और बाज़ों के पास 180 डेज़ का भी ज़ख़ीरा है। तो कहाँ वो भी इस विशाल महानगर के उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो शहर प्रशासन की तरफ से साफ पानी की आपूर्ति से वंचित हैं। कल में आज तक हमने सरकारी पानी नहीं देखा। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये वो पानी है जो टैंकरों से हम खरीदते हैं या ये वेलफेयर वालों के पानी उठा के हम भर के अपने पास लाते हैं। ये वो पानी स्टोर करके हम अपने लिए इस्तेमाल करें। पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शहर तरक्की कर रहा है हमारा मार्केटिंग का काम ख़त्म होता जा रहा है और जगह जगह टैंकर वाले पानी पहुंचा देते हैं, मिनरल वाटर वाले जो है ना वो घरों घरों में पानी पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आने वाला वक्त है ना इसमें मार्केटिंग का काम जो है ना ख़त्म होता दिखाई देता है। डैम के हवाले से मैं सिर्फ क्लोजिंग नोट्स पे जानना चाहूँगा कि उससे मुतालिक हुकूमत का कहना था कि इससे मुल्क पानी और बिजली में खुद कफील होगा। ये दावा ज़मीनी हक़ाइक़ से कितनी मुताबिकत रखता है? औरंगी टाउन कराची में एक सघन आबादी वाला इलाका है और इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में से एक माना जाता है। अधिकारी हालात पर बेबसी जताते हैं। ओवरऑल पानी सिस्टम में कम हुआ है और हमारे यहाँ जो है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं पानी के कम होने के जिसकी जो वजूहात हैं और उनमें से एक वजह तो बढ़ती हुई आबादी है और दूसरी वजह ये कि कुछ मिसमैनेजमेंट और लीकेजेस वगैरह जो हैं या इसके अलावा जो है वो क्लाइमेट चेंज के फैक्टर है। कितने आपके डिप्टी कमिश्नर और उनका अमला, कितने लोग ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत के ये सारे लोग, एक कैपिटल है ये सिंध का और ये इस वक्त कराची में अवेलेबल ही नहीं है, इस वक्त कराची में मौजूद ही नहीं है, छुट्टियां गुजारने गए हुए। पाकिस्तान पे आ रहा है हीट वेव के अलावा भी अगर हम पानी के रिजर्वॉयर्स देखें तो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। डॉक्टर आबिद, पानी की कमी के मसले को हल करने की जो कोशिशें हो रही हैं इस बजट में, इसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है ख़ास तौर पे, क्या वो काफ़ी है? पानी के हवाले से इस वक्त तक हमें जो शॉर्टफॉल है वो कोई 15,000 क्यूसेक्स है। मतलब हमारा जो इस वक्त रिक्वायरमेंट थी वो कोई 92,000 थी, बट वी आर गेटिंग अबाउट 80 और 78 और 77 दीज डेज। तो इसका इफेक्ट तो इरिगेशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। वी आर अगेन डिपेंडेंट ऑन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। हमेशा इनके पत्रकार और इनके कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो हमेशा इसी बात पे रोते रहते हैं कि आखिर क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है, क्या समस्या का। असल मायनों में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में शायद देश है ही नहीं, ये अपने आप में सिर्फ एक स्कीम है कि अगर आपको मज़हब का झंडा उठाना आता है, अगर आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ या बहुत बड़ा मसीहा हूँ वर्ग विशेष का, तो फिर आपको बड़े आराम से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और देश चलाने के लिए अन्य देशों में क्या लगता है, बाकी जितने देश हैं सब में इकोनॉमी लगती है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग लगती है, सब में एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट को बैठाया जाता है, बाकायदा योजना बनाई जाती है कि किस तरीके से हमको देश को आगे बढ़ाना है। इनके यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कीम, वो स्कीम के तहत उस स्कीम का एक हिस्सा है, केवल कहाँ से कहाँ कौन कौन से देश हैं जहाँ पे दौरा करके कर्जा जहाँ से लाया जा सकता है। अब आप इमरान खान को देखो, इमरान खान को देख करके एक बंदे की याद आती है, वो है जिन्ना। सेम टू सेम देखो आप, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। जिन्ना ने भी सब कुछ, जितना भी सब गंद मचाई थी, किस लिए मचाई थी, ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। इमरान खान भी सेम टू सेम वही है, ये बल्कि कर्मों का फल है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है जो उसने 47 में हिंदुस्तान में किया, हिंदुस्तान के जिस तरीके से टुकड़े किए। अब सेम टू सेम जिन्ना जैसा ही बंदा जो है इमरान खान के रूप में आया है, जो पावर में देखो जब तक था कुछ नहीं, वो शांति से वहाँ बैठा था, जहाँ उसको पावर से दूर किया वो उसको फिर से प्रधानमंत्री बनना है। और ये भी सब बात जानते हैं इसको कि वो कुर्सी तक पहुँचने के लिए अब हर हद तक जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मतलब तैयार हो। वो चीज़ नज़र भी आ रही, चाहे वो देश टूटना हो, चाहे वो कोई 2 साल पहले 1 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने ही देश में बेइज्जत होएगी, अपने ही देश में उनको लोग गालियां देंगे, अपनी ही पब्लिक जो है जो कल तक जीवे पाकिस्तानी पर दुनिया भर की बातें करती थी कि सबसे दुनिया में नंबर 1 फ़ौज है, सब कुछ है, आज वो इस स्थिति पहुंच गए कि उसी को गालियां दे पड़े, उनको फ़ौज पे भरोसा नहीं है। तो वही कहते हैं ना, कर्मों की फल सजा मिल रही है। और देखा जाए कायदे से पिछले 3-4 महीनों से कोई प्रॉपर सरकार भी नहीं है पाकिस्तान में, जिसके चलते बाढ़ भी आ रही है, सूखा भी पड़ेगा, भी ये चलता रहेगा, बाढ़ सूखा, ये आप देखना अगले कई सालों तक तो ये प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि अभी से उसकी नींव रख दी गई है।